जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए लगा दीजिए, क्योंकि जिस खुदावंद ने हमें हाथ दिए हैं और उस खुदावंद की कलाम के लिए इनका खुदा मौजूद है। दोनों हाथों के साथ तालियां बजाकर अपने खुदावंद को और उसके फादर को कबूल कर दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखे गए हैं लफ्ज़ मुक़द्दस दाऊद की मार्फत ज़बूर 126 और उसकी 5 आयत, ज़बूर 126 और उसकी 5 आयत कलाम मुक़द्दस में लिखे गए हैं लफ्ज़ के जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोते हुए बीज बोने जाते हैं वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेंगे। खुदावन का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत आए। खुदा ने हमें मौके दिए हैं और उसकी तारीफ में आगे बढ़ना चाहिए कि या पीछे हटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा फिर आगे आ जाइए। खुदा मना कबूल कर दे। आए कलीसिया अपनी जगह पर बैठे। कलीसिया देखें, खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ। हालेलुया। कैसी खुशी की बात है कि आंसू बहाना, और एक वक्त में इंसान परेशान होता है, आंसू बहाता है, रोता है, और वही आंसू जब खुशी में बदल जाए तो फिर कितनी खुशी होती है। वो ही लगा ले, एक वक्त में हम एक परेशानी की हालत में रोते हैं, चलाते हैं, और देखें कि रोना चलाना एक वक्त में लगा ले कि डेड बॉडी किसी अजीज की पड़ी हो, हम रोते हैं, चलाते हैं, मातम करते हैं। तो अगर रोते रोते वो मुर्दा जिंदा हो जाए तो फिर खुशी होती है या नहीं होती? अगर मुर्दा जिंदा हो जाता है खुशी होती है या नहीं होती? देखिए, नैन शहर की बेवा थी और एक ही उसका बेटा था और फिर है भी बेवा थी, और वो रोती रोती जनाजे के साथ जा रही है और खुदा ने उसके मातम को शुक्रगुजारी में बदल दिया और उसके रोने वाले आंसुओं को खुदा ने खुशी में बदल दिया। हालेलुया। लेकिन कलीसिया देखें कि हमने अभी गीत गाया कि मैं नचांगा, मैं नचांगा। ये किसके अल्फाज हैं? किसके अल्फाज हैं? बुलंद आवाज में किसके अल्फाज हैं? ये किसने गाया है? कलीसिया, जब हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं फिर हमारी आवाज इतनी धीमी नहीं होती, फिर हमारी आवाज बुलंद होती। ये किसने गाया है? बुलंद आवाज जी, किसने गाया है? मैं नचांगा। ये देखें, अगर दाऊद किसकी प्रशंसा करता है, क्या हम किसी और खुदा की करते हैं? मेरे साथ रहिए कलीसिया बांधव, हम किसी और खुदा की प्रशंसा करते हैं? जिसकी दाऊद करता हम उसकी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम उसकी करते हैं, खुदा वही खुदा है, तब्दील तो नहीं हुआ। जैसी प्रशंसा वो उस वक्त में दाऊद की पसंद करता है, वो कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुनाफिक मुझे, मेरे दिल के जैसा मैं चाहता था वैसा ही मुझे मिल गया है। तो क्यों दाऊद उसके दिल के मुताबिक
उसको मिल जाता है। जैसी खुदा प्रस्तिश चाहता था दाऊद वैसे ही करता था। देखिए, अगर हम वैसी प्रस्तिश नहीं करेंगे तो फिर उसके दिल के मुताबिक हम हो सकते हैं। मेरे साथ रहिए क्रिस्टियन। तो अगर हम वैसी ही प्रस्तिश करेंगे, वैसे ही हम गाएंगे, और गाया भी हमने कि दाऊद बादशाह नचिया सी ओदी मलका बुरा। देखिए कि दाऊद नच नच के गा गा के अपने खुदा को वो राजी करता है। उसको किसी की भी कोई परवाह नहीं होती। बेशक उसके साथ नासम थे, उसके साथ उसके मुशीर थे, और उसके साथ मिनिस्टर भी होंगे। सारी बात, वो बादशाह था, मिनिस्टर भी होंगे, एमपी एमएलए भी होंगे, कौंसलर भी होंगे, और आम आवाम भी, और कलीसिया भी, खुदा के तमाम लोग उसके साथ जमा होंगे। लेकिन उसने किसी चीज की परवाह की? कलीसिया मेरे साथ रहिए, कि उसने किसी चीज की परवाह? उन्हें शर्म आई सी, वो झटिया सी, वो डरिया सी, ये लोग मैनू की कहणगे कि बादशाह हो गए, बने भी घुंघरू ने ते नच भी रहा है। लेकिन क्यों नाचता है? अपने खुदा को राजी करने के लिए। कलीसिया, अगर आपने प्रस्तिश करनी है, आपने गाना है, तो किसके लिए? किसके लिए गाना है? पारी शकील के लिए तो नहीं गाना आपने, डीकन साहब के लिए तो नहीं गाना आपने। इसमें किसी पास्टर की तो तारीफ है, किसी एल्डर की कोई तारीफ है, किसी मुबशर की तारीफ है, किसकी तारीफ है? इसीलिए तो वो कहता है कि मैं नचांगा, मैं गावांगा, मैं रूह में नचांगा। अगर लोगों ने पहना कहना कहेंगे ने ते कहन पे दीवाना समझ के मेरे तो रहिंदे ने दूर थे। हालेलुया। लेकिन देखें, वो नाचता है, खुदा की नजर उसको देख रही है, और सिर्फ खुदा की नजर ही नहीं देखती, खुदा के कान भी उसको सुन रहे हैं। हालेलुया। तो ये याद रखें, जब हम गाते हैं तो खुदा की निगाह एक एक को देख रही है, और एक एक के ऊपर खुदा का कैमरा ऑन है कि कोई ताली के साथ गा रहा है, कि यहां सिर्फ ऐसे हाथ लिए गा रहा है, या जेबा च हाथ पाए ने वो गा रहे। क्यों जी? ये खुदा दे पसंद की प्रस्तिश है। कोई शख्स से इबादत आया, इबादत आया ते आके ना ते सौ गया। जिस वक्त वो सो गया तो उन्हें कहा, उठो जी भाई जी, तुसी तो सौ रहे हो, ये तो खुदा की हजूरी है। तो वो की कहने लगा, कहना जी खुदा की हजूरी च सौन का भी फिर अपना ही मजा आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कलीसिया, हम जब, बहनों मेरे साथ रहिए, जब हम घरों में हांडी रोटी करने या किस तरीके ना करने, पच पच के फटाफट है, बच्चों को भूख लगी है, बच्चों ने खाना खाना है, बच्चे कुछ ड्यूटी तो आने वाले हैं और कुछ बैठे हैं, और किस तरीका से उस वक्त हमें सर्दी लगती है। यदि कलीसिया आपका सवाल हो सकता है कि जी नजदीक से चूल्हा बालदा है, ये आपका सवाल हो सकता है। जब हम जॉब पर जाते हैं, क्या हमें अपने काम करने के लिए सर्दी लगती है? क्यों भी भाई सर्दी लगती है? नहीं लगती।
हालेलुया। जब हम अपने काम काज करते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती। तो ये प्रश्न करना किसका काम है? ये भी आपका काम है। हमको सुना करना भी ये आपका काम है। खुदा की तारीफ करना भी आपका काम है। तालियां बजाकर उसकी तारीफ करना कलीसिया ये आपका काम है। अगर वो चाहे तो वो अपनी तारीफ पहाड़ों से भी करा सकता है। हालेलुया। देखिए, मैं इस चीज को साबित करता हूं कि उसने कहा अगर इंसान चुप कर जाएगा तो फिर पत्थर है। अगर इंसान खामोश हो जाएगा तो पहाड़ का रेजा रेजा उसकी तारीफ करना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो भी खुदावन जब लोग उसके सर्दी में चलते हैं, अंधेरे में चलते हैं, अंधेरा होता है वो चलते हैं, तो उनके लिए आपका खुदा बगैर बिल के इंतजाम कर देता है। देखिए, ये हीटर लगे हैं, ये वाफ्टा की और इंसान की टेक्नोलॉजी से जैसा देखें इसका बिल आता है, लेकिन आपका खुदा इससे अच्छा इंतजाम करता है जिसका बिल ही नहीं आता। वो क्या तरीका है? वो क्या तरीका है? अंधेरे में चल रहे हैं, वो क्या तरीका है? सर्दी में उसका चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं। उस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी, उसको गर्मी की और हीट की, कलीसिया को सेकने की आग की जरूरत है। क्या तरीका हो सकता है? अगर आप चलेंगे, आपकी चलने की जरूरत है, आपका कदम बढ़ाने की जरूरत है। कलीसिया आप रुके ना और आप चलते जाएं। कलीसिया आप स्टॉप ना करें, आप चलते जाएं। अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। अगर तुम जैसे जितनी स्पीड से तुम चलोगे मैं भी चलूंगा। हाँ, मैं जानता हूं कि ये अंधेरा है, रोशनी की जरूरत है, सर्दी है, आग की जरूरत है। और मेरा और आपका खुदा अंधेरे के वक्त, सर्दी के वक्त वो आग का सतून बन जाता है। हालेलुया। आपका खुदा आग का सतून बन जाता है। वो छोटी मोटी लाइट नहीं है, ये जो कि राड नहीं है, ये जो लगा लेके ये ट्यूब लाइट नहीं है, बल्कि आपका खुदा एक ऐसा सैतून बन जाता है। जो इधर है उसको भी इतना ही सुकून है, जो सबसे पीछे है उसको भी उतना ही सुकून है। जितनी रोशनी इधर है उतनी रोशनी उधर है, और जितना खुदा का अबर इधर है उतना ही उधर है। ये याद रखें ना, तो उस वक्त किसी बिल का डर था और ना लाइट जाने का खौफ था, और ना ये कोई ऐसा डर या खौफ नहीं था। वो रात को आग का सैतून बन जाता है और दिन को बादल बनकर पूरी कलीसिया के ऊपर वो साया कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर कलीसिया हमें डरना चलना चाहिए? तो फिर तो हमें गाना चाहिए कि मैं नचांगा, मैं नचांगा। तो क्या ये नचने गाने का ये तरीका है? देखिए दोस्त, वो अपने खुदा गुनाह की खातिर नाचता है तो अपने खुदा को राजी करता है। लेकिन देखें, खुदा उसको बगैर सजा के छोड़ भी नहीं रहा। छोड़ भी लोगों ने पैड़ा कहीं नहीं रहते। देखो दी मलका ने भी बुरा बनाया सी, उसकी बीवी ने भी बुरा बनाया सी, लेकिन देखे खुदा उसको छोड़ भी नहीं रहा ते ओदे खिलाफ गल सुनने लिए भी तैयार भी नहीं है। हालेलुया। देखे अपने नबी को बगैर सजा के छोड़ता भी नहीं है, माफी भी नहीं देता।
और उसके खिलाफ कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। किसी खादम के खिलाफ गल करने लगा पहले सोचना चाहिए। हालेलुया। इसका मकसद है कि पहले सोचना चाहिए कि यार ये पास्टर प्रेम डानिया सब कहते थे कि यार इल्जाम लगना कोई गल नहीं है, इल्जाम लगना कोई गल नहीं है, साबित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इल्जाम लगता कि लगे पे कोई गल नहीं, ये यसू मसीह भी पता नहीं की कहते रहे और रसूलों को भी और जो कि नबियों को भी इल्जाम लगना कोई बात नहीं है, लेकिन साबित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन देखें कि ये नाचता है, झूमता है, गाता है, लेकिन खुदा इसके खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने ये बात की कि तू बनी इसराइल का बादशाह के कितना बाका और बहाना लगता है, तू नाच रहा है, क्या ये आपका तरीका है? उसने कहा कि जिस तरीका से मैंने अपने खुदा के लिए मैं नचांगा, जब ऐसा हो तो हम अपने खुदा की तारीफ इस तरीका से करेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों देखें कि जब उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो मर्दे दम तक वो बेऔलाद रही थी। खुदा ने उसके रहम को ही बंद कर दिया और उसके रहम से कोई फर्जंद ही पैदा नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों देखें कि हमने इस तरीका से परस्तिश करनी है कि हर एक दी परस्तिश खुदा को पसंद आया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों तो जब हम खुदा के लायक अपने आप को कर लेते हैं तो यकीनन ये याद रखें बरकतें आपकी हैं। हमारा इधर आना ये एक फॉर्मेलिटी ना हो और इधर आकर हमारा फजूल में टाइम जाया ना हो, बल्कि हमारा एक एक पल जो है ये मेरे और आपकी खुदा की नजर में कीमती हो जाए। और जब आप रूह से गाएंगे, जब आप रूह से नाचेंगे, रूह से उसकी प्रशंसा करेंगे, खुदा तख्त नशीं हो जाएगा, उसकी हजूरी होगी और जितने भी तरफ बीमार आएंगे वो यकीनन आपकी प्रशंसा के वसीला वो अच्छे हो जाएंगे, वो शिफा पा जाएंगे, मौजात हो जाएगा उनकी जिंदगी में, जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी, सोचें तब्दील हो जाएंगी। लेकिन जब आप रूह से गाना शुरू कर देंगे, हालेलुया। तो जब एक गा रहा है, कुछ उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि बारी सब की गाउंड है, दूसरे जेड़े आओ सर्दी दे नालों दे हाथ नहीं बाहर आ रहे भी क्या है, टैंकी दे पानी ना बर्तन धो सकते थे, सर्दी की ताली नहीं बज सकती, क्या ऐसा होता है या नहीं? टैंकी के पानी के साथ अगर बर्तन धो सकते हैं तो ये याद रखें इतने ठंडे पानी से बचाने वाली खुदा की कुदरत है। अगर वो ना बचाए तो वो आपके लिए नुकसान के साबित हो सकता है, वो ना बचाए तो ये पानी आपकी बीमारी बन सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ओ खुदावंद, ये हाथ अगर ये काम करने के लिए है और उससे बढ़कर तेरी तारीफ, तेरी हमदो सुनाओ, तेरी तालियों के लिए। हालेलुया। मैंने एक नवा गीत गाया कि हाथ ते सानू यसू ने दिते ते फिर की करते रहिए भी हाथ ते सानू यसू ने दिते, ताली बजाते हालेलुया हालेलुया कहिए ते साडे लगदे क्यों जी? जो हालेलुया हालेलुया कहने यसू साडे तो पैसे देता है, फिर कहना चाहिए हालेलुया 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 हालेलुया। मैं राम से इस करके कह रहा हूं कि मैं कि शायद कलीसिया में इतना कलाम सुन के शायद मसा आ ही गया हो, पर लगता नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहनों की बारी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाइयों की बारी, हालेलुया
हालेलुया। अब मुतफिक होकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों में कौन बहन है, बहनों में कौन बहन है कि जो माइक में हालेलुया कह सकती है? पहले तो मैं चाहूंगा कि बेटी सोनिया के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा में जरूरत होनी चाहिए। मेरी तरफ से सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया। देखें बेटी सोनिया ने हाथ उठाकर कहा, क्या कहा? तो हमारे भी हाथ ऊपर हो जाने चाहिए थे, होने चाहिए थे कि नहीं? जैसी लिखा हो, जब हम फोटोकॉपी की दुकान में जाते हैं और उसकी हम कॉपी करवाते हैं, तो क्या वैसा ही नहीं आता? सेम आता ना भाई सलीम, सेम आता ना? आपने सेम क्यों नहीं नारा लगाया, ये मुझे बताया। हालेलुया, सेम नारा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ बुलंद अपने खुदावंद को दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता लगे कि खुदा के लोग हैं, फरिश्तों की आवाजें बोल रहे हैं। हालेलुया। अगर खुदा आसमान पर है तो फरिश्ते आसमान पर है, खुदा जमीन पर है तो फरिश्ते भी। हालेलुया। भाइयों में कौन है नारे के लिए? हालेलुया। जी हाँ, देखें अभी हमने ये सुना है कि जब कॉपी होती है तो सेम होती है। अब देखते हैं कि लिखा क्या है तो सेम प्रिंट क्या आता है। जी भाई जी। इसी के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखें कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि जिधर तक नारा छाए, जिधर तक खुदा की आवाज छाए, जिधर तक खुदा की तारीफ छाए और जिधर तक हालेलुया का नारा छाए, बेशक योरू की दीवार इस जगह पर हो या योरू की दीवार 2 मील दूर तक भी हो तो कोई बात नहीं, इसलिए कि नरसिंगा इधर फूका जाएगा और योरू की दीवार उधर भी खलोती रहेगी, खलोती रहेगी, खलोती रहेगी। खुदावंद आप सबको बहुत सारा बरकत दे। और जब भी कलीसिया आए तो दिल के साथ गाएं। खाए आप फैमिली शुक्रगुजारी में है या चर्च के अंदर है या किसी बड़ी कन्वेंशन में है या थोड़ी गैदरिंग में है, लेकिन खुदा इस चीज को नहीं देखता। खुदा इस चीज को, खुदा गैदरिंग पर खुश नहीं है, खुदा गैदरिंग पर राजी नहीं है, खुदा बहुत बड़े पंडाल पर खुश नहीं है। खुदा ये याद रखे, खुदा जब भी खुश होता है, जब भी तख्त नशी होता है, जब उसका तख्त लगता है तो तब लगता है जहां उसके ईमानदार लोग होते हैं। हालेलुया। वो कितने को ज्यादा थे? वो तो 2-3 थे। सदर के मिस्र कप्तान कितने थे? बुलंद आवाज भाई सब कितने थे? 3। तो फिर चौथा बार रहा सी, चौथा बार रहा सी कलीसिया मेरे साथ लिया। आपने बड़ी दफा ये कलाम को सुना है, बेशुमार दफा अपने खुदा के कलाम को सुना है। सदक मिस्र अब्दुल नजू किस जगह पर थे? हल्की हल्की आग सी, चूल्हा बलदा पिया सी, धीमे दी लाइट सी, बिल्कुल मध्यम रोशनी थी। 7 गुना आग को तेज कर दो, 7 गुना आग को तेज कर दो, इसलिए कि जैसी भी आग क्यों ना हो, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है,
हमने गाया कि अस्सी जिंदा खुदा दी करने सदरक मिसक अब्दुल नजूद, उन्होंने एक ही आवाज रखी है कि जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं और जिस खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं और जिस खुदावन के हजूर हम आंसुओं के साथ भी रो रो कर दुआ करते हैं, और आज वो खुशी में जवाब देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। देखें, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं है बादशाह, अगर तेरा फरमान है, तेरा कानून है तो तू फेंक दे, हमारा खुदा बचाने की। डरे सन कलीसिया, डरे सन। साढ़े जैसी दलेरी होनी चाहिए है या नहीं? बुलंद आवाज जेड़ा इन्नी दलेरी और इन्ना जज्बा, इन्नी खुदा की मोहब्बत, इतना खुदा का प्यार अगर वो अपने दिल के अंदर रखता है तो फिर वो डर सकता है? केड़ा केड़ा नहीं डरता है? खुदा के नाम से कौन कौन नहीं डरता? खुदा के नाम की हम तमजीद करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी हम दोसना करते हैं। ते सदरक मिसक अब्दुल नजूद भी नहीं सी डरदा, ये बलदी अग दी भट्ठी तो नहीं डरिया, ते असी सर्दी तो डर जाने हैं। ओह भाई साहब बड़ी सर्दी, ओह भाई साहब बड़ी सर्दी से, इस संडे असी इस करके चर्च नहीं आए, बड़ी सर्दी से। मैं पिछले दिनों में एक कलीसिया के घर में बैठा, मुझे कहते कि भाई साहब आपको सर्दी नहीं लगती? मैं तो जो कुछ यार मुसीबत आई तो मैं पाया है, और जो कुछ खुदा ने मैंने दिता मैं अपने गल दे विच पा के, बाकी खुदा उनका फसल है। जितना सर्दी का जोर रहा उतना ही खुदा की कलीसिया में भी शोर ही रहा, और कभी कोई फोन करके बुला लेता था, कभी कोई फोन करके बुला लेता था, और मैं जाता रहा। मैं क्या, ये खुदावन का फजल है, ये खुदावन का फजल है। इतनी सर्दी है मुझे महसूस नहीं होती, और इतनी सर्दी में खुदावन का फजल है, और ये उसका रहम, उसका तरस है कि सर्दी की वजह से मुझे नीचे तक नहीं है, सर्दी की वजह से। ये खुदावन का फजल है, इसलिए कि जिसकी मैं इबादत करता हूं, जिसकी मैं अंशील की मुरादी करता हूं, जिसका पैगाम मैं कोने कोने तक लेकर जाता हूं, और जहां वो चाहता है मैं जाता हूं, अगर वो चाहता है तो मैं जाता हूं, वो ही आपका सतून बनकर मेरी हिफाजत करता है। हालेलुया। तो वो भी सदरक मिसक अब्दुल नजूद जब बल्तिया की भट्टी में हो जाते हैं, वो ये तो इंसानों ने आग बाली थी, ये तो इंसानी आग थी, ये तो इंसान की हिकमत से ये आग थी 7 गुना इसको ज्यादा है। अगर 7 गुना भी इसको तेज करते तो कितनी इसकी हाइट हो सकती थी, कितने को पंजाबी जी कहते कितने को लमू निकल सकते थे। अगर बुलंदियों की तरफ भी देखें तो तब भी कोई बात नहीं है, अगर इसके अंदर जोश देखें तो तब भी कोई बात नहीं है, अगर इसकी हीट की लंबाई देखें तो तब भी कोई बात नहीं है। इसलिए कि मेरा खुदा जो आपका सतूर बन जाता है, वो इसकी हायर से उसकी कुदरत ज्यादा काम करती है। जब उसने आ जाना है, तुमने बल्दी आग की भट्टी में फेंकना है, तो उसकी कुदरत ऊपर से आएगी और आग को नीचे तक खत्म कर देगी और भस्म कर देगी। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है कि हमारा खुदा आएगा और खामोश आग उसके आगे आगे और भस्म।
ये तो आग उसके आगे आगे ही चलती है, भाग जाती है, दौड़ जाती है। ये तो आग इसलिए कि मैं जिसकी इबादत करता हूं और मैंने बादशाह तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करना। अगर मैंने सजदा करना है तो अपने जिंदा खुदा को सजदा करना है। तेरी बलती आग जो है मुझे नुकसान। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, फिर हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए और अपने गायूर खुदा की खैरत होनी चाहिए कि हमारा खुदा बचाने की, छुड़ाने की कुदरत रखता है। देखें, वो ईमानदार थे तो उनकी खातिर खुदा बलती आग की भट्ठी में आ गया है। हमारा जैसे भी क्यों ना हो, आप किसी के सामने रोने से ज्यादा अच्छा है कि अपने खुदा के हुजूर में आंसू बहा दीजिए। हन्ना ने आंसू बहाए और बे औलाद थी, उसने औलाद जैसी बरकत पाई। हमने इधर चेनप्रे में दुआ कर रहे थे और मैंने पूरी कलीसिया के सामने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि उधर चेनप्रे में दुआ कर रहे थे और खुदा ने मुझे दिखाया कि आपकी कलीसिया के अंदर जितनी भी बे औलाद बेटी हैं, मैं उनको औलाद जैसी बरकत दे दूंगा। और मैंने कलीसिया के अंदर इसको बयान किया था और खुदावन का फजल है कि 3 बेटियों की ये गवाही आ चुकी है कि खुदा ने हमें औलाद से नवाज दिया है और उसकी ब्लेसिंग हमें मिल चुकी है। तो मेरे अजीजों, देखें, जब भी अगर पासबान है तो कलीसिया के लिए आंसू बहाएं कि ये कलीसिया बरकत पाए। अगर कलीसिया है तो अपने शिफा के लिए, मौसाद के लिए, अगर घर के अंदर नाफरमानी जैसी भी है, जो भी है, उसके लिए आंसू बहा के दुआ कीजिए। यकीनन मेरा ईमान है और खुदा का कलाम का ये फरमान है कि आप खुशी के साथ काटेंगे। खुशी से आंसू बहा के दुआ कीजिए कि खुदा, मैं तेरी हन्ना, तू मेरी फरियाद सुन रहा है, मैं तेरी मन्ना, तू मेरी फरियाद सुन रहा है। फिर जरूर बे औलाद बेटियां औलाद जैसी बरकत पाएंगी। और मेरे अजीजों, देखें, जे अगर हज़किय्याह अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, आंसू बहा के अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, तो हम अपने खुदा से कुछ भी नहीं ले सकते। हमारा खुदा हमें हर तरह की ज़रूरत और नेक ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। यीशु के नाम से।